वाहिद सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूँ। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाहिद सियासतदान हूँ जो अवाम की तरफ देख रहा है। मुकाबला दो जमातों के दरमियान है। अपना वोट जाया ना करें। शेर का शिकार सिर्फ तीर से ही कर सकता है। दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों पर मेरी नज़र है। मेरा साथ दें, तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, नौजवानों को खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, लाडला बनाने वाले खमियाजा खुद भुगत रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। हम अदालत इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये मुकदमे झूठे हैं। लाहौर और कराची में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन दफातर पर हमले पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। लाहौर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वाक़या खुली दहशतगर्दी है। जियाले डरने और घबराने वाले नहीं। ओछे हथकंडों का जवाब आवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगा कर देंगे। आसिफा भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत देखकर सियासी मुखालफिन को शिकस्त साफ नजर आ रही है। पेशावर में PK 82 से आज़ाद उम्मीदवार की इंतखाबी रैली पर फायरिंग। एक बच्चा जख्मी। वाक़या गुलबहार चौक के करीब पेश आया। मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक की असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक नैब तमाम असासों को अपनी तहवील में लेगा। नैब 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कोशिश है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा ना होती। जो इदारे विफाकी हुकूमत के ताबे हैं उन पर मालूमात फराहम करना कानूनन लाजम है। अवाम के पैसों से चलने वाले हर इदारे के बारे में अवाम को मालूमात होनी चाहिए। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश किया। आहिस्ता आहिस्ता बराह रास्त समात की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। गलत फहमी की बिना पर किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। जस्टिस सथर मिनल्ला ने कहा कि इज़हार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख्त न होता। इज़हार राय को कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जज को किसी भी तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। बेखौफ होकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। जज अगर किसी भी किस्म का असर लेता है तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। मुल्ज़िम पर जब तक जुर्म साबित ना हो वो मासूम होता है। बहैसियत जज हम अपनी कोई जजमेंट या फिर कोई चीज़ पोशीदा नहीं रख सकते। लीडर सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाए तो अदालत से पहले मुखालिफ सज़ा दे देता है। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल कलदम करार देने की दरखास्तों पर बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पीर को समाअत करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रुखसत पर जाने के बाद बेंच तब्दील हुआ। साबिक चेयरमैन PTI की जलाओ घेराव की मुकदमात में अबूरी जमानतें मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 23 जनवरी को समाअत करेगा। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की तस्वीर शेयर की। सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना जावेद से सना शुएब मलिक कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने कहा कि सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक से खुला ले ली। IMF का पाकिस्तान की माशी आशारियों पर इज़हार इत्मीनान। शरह की तरक्की 2% रहने का इम्कान। IMF ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जुलाई 2023 से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान ने माशी बेहतरी के लिए जुलाई ta सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 8.2 अरब डॉलर्स हो गए। ज़र शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। मुस्तक़बिल के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। IPO समिट माशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ता फराहम करेगा। शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल। NA-128 लाहौर की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तेफाक। ओन चौधरी हल्के से नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज राजा का NA-83 सरगोधा में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि जिस आज़ाद उम्मीदवार की वफात पर इलेक्शन मुलतवी किया, उसकी वफात 2 जनवरी को हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार की वफात के बायस NA-83 और 85 में इलेक्शन मुलतवी किया। घोटकी में 2 कबाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। नौशहरा में घर में मार्टर गोला फटने से बच्चा जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन धुंध के बायस मुतासर। इस्लामाबाद आने वाली कई परवाज़ों का रुख लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। अस्करदू, दुबई और कराची से इस्लामाबाद आने वाली 3 परवाज़ें मंसूख। लाहौर में नमूनिया के साथ दमे के मरीजों में भी इजाफा। लाहौर के 5 अस्पतालों में जनवरी के 20 रोज़ में दमे के 5000 से ज़ायद मरीज लाए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांगी। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून को खत लिख दिया। कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को मजरूह करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का आज़म। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान बातचीत और सिफारतकारी से रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए मवासलाती ज़राए को बाहमी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। फोरम ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुनासिब रद्द-ए-अमल को सराहा। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात पाकिस्तान और ईरान के मफाद में हैं। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। तमाम ममालिक बिलखुसूस पड़ोसियों के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना की अफवाज पाकिस्तान की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया। पूरी हुकूमती मशीनरी ने मुत्तहद होकर काम किया। सुप्रीम कोर्ट बार की ईरान की दरअंदाजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। जजिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत। जजिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंतखाबात के लिए 1,67,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की क़िल्लत। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार दरकार। चारों सूबों ने सिक्योरिटी एहलकारों की कमी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बार फिर जनूबी पंजाब को सूबे का दर्जा देने का वादा। कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ। हमने मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे बनाई। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात में कोई शक नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो भी इलेक्शन में अमन कायम रखें। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खैर ने कहा कि बिलावल भुट्टो अमीरों से
सब्सिडी छीनकर गरीबों को देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आवाम के दरमियान मौजूद है। 10 साल बाद पूरी दुनिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी कर रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने कहा, मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज न हो तो गवर्नर हाउस आए, हम SHO को फौरी मुअत्तल कराएंगे। SHO के खिलाफ IG को तहरीरी दरखास्त लिखेंगे। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर केस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। दोनों रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए। मरियम औरंगजेब की फैसला आज ही सुनाए जाने की इस्तदा। कराची के इत्तेहाद टाउन से मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दहशतगर्द 2011 में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी में भी मुलव्विस है। इलेक्शन में सिर्फ 19 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। चीन में स्कूल के हॉस्टल में आग भड़क उठी, 13 अफराद हलाक। आग चीन के सूबे हनान में लगी। अमेरिका में तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में सवार 7 अफराद महफूज रहे। टेक ऑफ के 35 मिनट बाद पायलट को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी आखिरी मराहिल में। एयरपोर्ट पर 24 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की लागत आई। एयरपोर्ट को रवां साल के वस्त तक खोल दिया जाएगा।